नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 मार्च सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिमी एशिया के हालात को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने राज्यों से कहा कि सभी टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें और तैयारियां मजबूत रखें। बैठक में राज्यों की योजनाओं और तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे, जबकि चुनाव आचार संहिता के कारण कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इससे पहले केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और इससे जुड़ी खबरें गलत है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 रुपए से शून्य कर दी गई है। एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर रखा गया है। यूएस इजराइल के साथ ईरान की जंग के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $70 से बढ़कर $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे तेल कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक घाटा हो रहा था। घाटा कवर करने के लिए तेल कंपनियां दाम बढ़ा सकती थी। भरतपुर के रतबई में ज्वेलर योगेंद्र चोपड़ा की हत्या और लूट के बाद गुरुवार को पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना उनके परिजनों से मिले। ज्वेलर के बेटे, भाई और मां से मुलाकात के दौरान पूर्व विधायक भावुक हो गए। वहीं ज्वेलर की मां पूर्व विधायक को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वे बोली, बेटे ने किसी के साथ गलत नहीं किया। गोली लगने के बाद उसे कोई हॉस्पिटल लेकर नहीं गया। लोग वीडियो बनाते रहे। समय पर हॉस्पिटल ले जाते तो वह ठीक हो जाता। इस पर पूर्व विधायक ने उन्हें सांत्वना दी। मुलाकात के बाद अवाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लिखा कि आंखों का दर्द देखकर भावुक हो गया। राजस्थान अलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन का राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लेकर शुरू किया गया आंदोलन फेल होता दिख रहा है। एक तरफ सरकार योजना आरजीएचएस के तहत जारी टीआईटी नंबरों के आंकड़े जनरेट कर रही है, तो वहीं जयपुर के प्रमुख बड़े हॉस्पिटलों में भी आरजीएचएस की सुविधा जारी है। ये वे हॉस्पिटल हैं जहां हर रोज हजारों की संख्या में ओपीडी में मरीज दिखाने आते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक महात्मा गांधी हॉस्पिटल सीतापुरा के सूत्रों के अनुसार यहां आरजीएचएस के तहत आने वाले मरीजों को आईपीडी ओपीडी की सुविधा लगातार मिल रही है। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, प्रधानमंत्री बनने के समय नरेंद्र मोदी ने महंगाई कम करने, बेरोजगारी खत्म करने, भ्रष्टाचार रोकने और आर्थिक और विदेश नीति को मजबूत करने जैसे कई वादे किए थे, लेकिन इतने सालों बाद भी इन वादों पर ठोस नतीजे नजर नहीं आ रहे। उज्ज्वला योजना के जरिए बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन देने की बात कही गई थी ताकि महिलाओं को धुएं से राहत मिले, लेकिन आज वही परिवार गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और किल्लत से परेशान है। आम लोगों से लेकर उद्योग तक सभी प्रभावित है, लेकिन सरकार इस स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री वाले वीडियो पर सस्पेंड किए गए शिक्षक को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि सस्पेंशन का अधिकार होना पर्याप्त नहीं, उसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण और ठोस आधार पर होना चाहिए। अदालत ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को दोबारा विचार के लिए संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया। मामला शिवपुरी जिले के प्राथमिक शिक्षक साकेत कुमार पुरोहित का है, जिन्हें 13 मार्च 2026 को फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करने के बाद निलंबित किया गया था। वीडियो में उन्होंने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री की मिमिक्री की थी। कांग्रेस पार्टी की लुटियंस दिल्ली स्थित कार्यालय 24 अकबर रोड को खाली करने की तलवार लटक रही है। संपदा विभाग ने 28 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब इस बेदखली के फिलहाल टलने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस नेतृत्व इस डेडलाइन को कानूनी रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। सूत्रों के अनुसार डायरेक्टरेट ऑफ एसेट्स द्वारा दी गई डेडलाइन को फिलहाल आगे बढ़ाया जा सकता है। इस बीच कांग्रेस पार्टी अपने नए मुख्यालय इंदिरा भवन में शिफ्ट होने की प्रक्रिया में भी जुटी हुई है। यदि समय सीमा बढ़ती है तो इससे पार्टी को स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। राजस्थान मूल के आईपीएस अफसर और यूपी के संबल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और बरेली एसपी अंशिका वर्मा की सगाई हो गई। संबल में गुरुवार को हुई सेरेमनी में दोनों ने स्टेज पर डांस किया। इस दौरान के बिश्नोई ने अपनी मंगेतर अंशिका को गोद में उठाया। के बिश्नोई ने अंशिका के लिए हम तुझको उठाकर ले जाएंगे गाने पर डांस किया। वहीं अंशिका ने के बिश्नोई के लिए राजस्थानी सॉन्ग थारी बोली प्यारे लागे पर परफॉर्म किया। सगाई सेरेमनी में अंशिका ने गोल्डन कलर का लहंगा, जबकि के बिश्नोई ने ब्लैक सूट पहना था। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस गर्मी के सीजन में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। समर शेड्यूल 2026 के तहत एयरपोर्ट में फ्लाइट की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इससे पैसेंजर्स को ज्यादा फ्लाइट के विकल्प मिलेंगे। वहीं जयपुर की कनेक्टिविटी देश और विदेश के कई शहरों के लिए बेहतर होगी।
जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार 29 मार्च से 24 अक्टूबर तक समर शेड्यूल लागू रहेगा। इस दौरान एयर ट्रैफिक में करीब 7.5% की वृद्धि की गई है। नए शेड्यूल के तहत रोजाना औसतन 118 एयर ट्रैफिक मूवमेंट होंगे। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की 4 यूनिटें अगले 4 सालों में बंद हो सकती है। 25 मार्च को विद्युत उत्पादन निगम की बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव में दिसंबर 2019 को हुई बोर्ड की 293वीं मीटिंग का हवाला दिया गया, जिसमें इन यूनिटों को धीरे धीरे बंद करने की बात कही गई थी। यूनिट 1 से 4 की काम करने की अवधि जल्द ही पूरी होने वाली है। प्रस्ताव के अनुसार कोटा थर्मल की 4 यूनिटों को चरणबद्ध तरीके से साल 2030 तक बंद किया जाना है। फिलहाल यह प्रस्ताव पास हुआ या नहीं, इसका खुलासा नहीं हुआ है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही यूनिटों को बंद करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर मंदिर मार्ग पर आ गया। करीब 10 मिनट तक उसने चहलकदमी की, फिर करीब 2 घंटे तक सड़क पर ही आराम करने लगा। इस दौरान पर्यटकों की अपनी गाड़ी पीछे लेनी पड़ी। वहीं पर्यटक और मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही बंद कर दी गई। इससे लंबा जाम लग गया। हालांकि टाइगर के वापस जंगल में जाने पर पर्यटकों की गाड़ियां निकली। घटना शुक्रवार की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सलूंबर जिले में अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। जिला रसद विभाग की टीम ने लोहार मोहल्ला स्थित एक हलवाई की दुकान पर निरीक्षण किया, जहां अवैध गैस भंडारण का मामला सामने आया। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। साथ ही सिलेंडरों का स्टोरेज भी नियमों के खिलाफ किया गया था, जो गंभीर हादसे का कारण बन सकता था। कार्रवाई के दौरान मौके से बीपीसीएल कंपनी के 5 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। जोधपुर एयरपोर्ट एक महीने के लिए बंद रहेगा। यहां से 29 मार्च से 28 अप्रैल तक उड़ानों का संचालन नहीं किया जाएगा। ऐसे में यहां से शनिवार को दोपहर 1:40 पर मुंबई के लिए अंतिम फ्लाइट उड़ान भरेगी। इसके बाद जोधपुर एयरपोर्ट पर कमर्शियल विमान और फाइटर जेट्स का संचालन बंद रहेगा। रखरखाव और अन्य तकनीकी कार्यों के चलते रोजाना संचालित होने वाली 14 उड़ानें रद्द रहेगी। इससे कई प्रमुख शहरों की हवाई कनेक्टिविटी पर सीधा असर पड़ेगा। जोधपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट बंद होने के चलते यात्रियों को महीने भर तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पंजाब में वेरका ब्रांड के दूध पाउडर के सैंपल फेल होने के बाद 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। सरकार ने लुधियाना मिल्क प्लांट के जीएम दलजीत सिंह समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। यह आदेश शुक्रवार को मिल्क फेड के एमडी राहुल गुप्ता ने जारी किया। दरअसल भारतीय सेना की जांच में सप्लाई किए गए दूध पाउडर के सैंपल फेल हो गए थे। सैंपल में बाहरी कण पाए गए। इसके बाद करीब 125 मीट्रिक टन की खेप को क्वालिटी मानकों पर खरा न उतर पाने के कारण वापस लौटा दिया गया। सेना की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि 7 दिनों के भीतर इन नमूनों को हमारे कार्यालय से ले जाएं। यदि तय समय में नमूने नहीं लिए गए तो उन्हें अधिकारियों की कमेटी द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। डूंगरपुर कोतवाली थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 2000 रुपए का इनाम घोषित था और वह उदयपुर जिले के गोवर्धन थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। उनके खिलाफ उदयपुर, सिरोही और पाली के विभिन्न थानों में चोरी के 27 प्रकरण दर्ज हैं। यह कार्रवाई डूंगरपुर शहर के अशोकनगर निवासी मधुबाला जैन की रिपोर्ट के आधार पर की गई। मधुबाला जैन ने बताया था कि 1 मार्च को दोपहर करीब 2 बजे वह अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ रोडज बस स्टैंड के बस में सवार हुई थी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।